अपने सपने को देखने के लिए आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ पर पैदा हुए हो और आपका बैकग्राउंड क्या है, इन सारे सवालों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर लोग इसी को सोचकर बैठ जाते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते। जो लोग इसके बारे में नहीं सोचते वही लोग अपनी मेहनत और लगन से खुद की किस्मत लिखते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में उन्हें कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसा कोई कामयाब शख्स नहीं है जिसे रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा हो। यही कल रिजेक्ट हुए लोग आज दुनिया के सबसे सक्सेस लोगों में से एक हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिनके पिता एक माली का काम किया करते थे और उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता, लेकिन वर्तमान में वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे रईस खिलाड़ी में से एक हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों देखिए, ये है दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल को पसंद करने वाले सभी लोग इनको भगवान से कम नहीं मानते और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 1100 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस है। इनके पिता जोस डेनिस ओवेरो पुर्तगाल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में माली का काम किया करते थे और इनकी माँ मारिया डोलोरस दूसरे के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इनकी फैमिली बहुत ही गरीब थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके भाई का नाम ह्यूगो अवेरो और उनकी बहनों का नाम काटिया अवेरो और एल्मा अवेरो है। रोनाल्डो का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। इनका घर काफ़ी छोटा था और परिवार बड़ा होने की वजह से इन्हें अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह बचपन से ही फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे, इसी की वजह से वह अपने स्कूल के स्टूडेंट के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन उनके टीचर की नज़र में वह एक अनुशासनहीन स्टूडेंट थे और उनकी शरारतें इतनी ज़्यादा थी कि एक बार अपने ही टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। जब रोनाल्डो 8 साल के थे तभी वह एंडोरिना स्पोर्ट क्लब से फुटबॉल खेलने लगे थे और समय के साथ साथ उनका खेल और भी बेहतर होने लगा। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया था और कंटिन्यू 2 सालों तक उन्होंने यही प्रैक्टिस की। और फिर 1997 में जब वह 12 साल के थे तब उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया और इस ट्रायल में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जिसके बाद क्लब ने 1500 यूरो देकर उन्हें साइन कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, यूरो एक करेंसी है जो कई देशों की आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूज होती है। वर्तमान में 1 यूरो की वैल्यू 91.24 रुपीज़ है। इस क्लब से जुड़ने के बाद मात्र 12 साल की उम्र में उनको अपने होम टाउन से लिस्बन के पास एल्कोकेट में शिफ्ट होना पड़ा और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और हार्ड प्रैक्टिस करते रहे। जब 14 साल के थे तभी उन्होंने फुटबॉलर बनने का टारगेट बना लिया था और उनकी मां ने भी उनको सपोर्ट किया और उन्हीं की एडवाइस के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना पूरा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच उन्हें एक बड़ी बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। इस समय वह केवल 15 साल के थे। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो फुटबॉल नहीं खेल सकते थे। रेसिंग हार्ट एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण हमारा हार्ट नॉर्मल गति यानी 60 से 100 बीट पर मिनट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है। इस कंडीशन को टाचिकार्डिया भी कहते हैं। इसके कारण चेस्ट पेन भी होने लगता है। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो अपने खेल के प्रति इतने लॉयल थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी करवाने का डिसीजन ले लिया। लेकिन ये सर्जरी उनकी लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकती थी। लेकिन हार्ट सर्जरी होने के बाद डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी रोनाल्डो फिर से फील्ड में फुटबॉल खेलने का फैसला किया। जब वह 16 साल के थे तब उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी टीम के लिए अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम और फर्स्ट टीम की ओर से फुटबॉल मैच खेले और 7 अक्टूबर 2002 को रोनाल्डो ने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने कई गोल मारे और इस मैच में रोनाल्डो का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और इसी कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन रोनाल्डो के खेल से काफ़ी प्रभावित हो गए और उन्होंने उसी साल रोनाल्डो को 12.24 मिलियन यूरो के साथ अपने टीम में शामिल कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला और जिसमें उन्होंने 196 मैचेस में टोटल 84 गोल्स किए और इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा
और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वह एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छूते चले गए। लेकिन इसी बीच साल 2005 में उन्हें अपने लाइफ के सबसे बैड टाइम से भी गुजरना पड़ा, जब 2005 में उनके पिता की डेथ हो गई। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी और अब 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुके थे और इसी समय रोनाल्डो को पुर्तगाल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया और अब वह समय के साथ काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे थे। फिर 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को $132 मिलियन में साइन कर लिया। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक खेलने का था, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1864 करोड़ लेकर 2021 तक खेलने का डिसीजन लिया और इसी डील के साथ वह दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो आज के समय के सबसे लोकप्रिय स्पोर्टमैन बन गए हैं। वह करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वे अब तक कई रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 199 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 122 गोल किए हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। मैच खेलने के मामले में कुवैत के बदर अल मुताबा 196 मैच खेलकर दूसरे नंबर पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें से 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप खेलकर उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। रोनाल्डो को कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिसको आप इस स्लाइड वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फुटबॉल में इतनी सारी उपलब्धियों को हासिल करने के साथ साथ रोनाल्डो ने साल 2013 में CR7 नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, जिसके अंदर उनके कई बिजनेस जैसे क्लॉथिंग लाइन, फुटवियर, परफ्यूम, CR7 जिम, CR7 होटल, 7 एजेंट टेक्नोलॉजी कंपनी शामिल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास स्पेन कैपिटल मैड्रिड में एक आलीशान महल जैसा घर है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है और इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत लगभग 180 करोड़ रुपए है। रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कार्स का कलेक्शन भी है, जिसमें मैक्लेरन सेना, रोल्स रॉयस, बुगाटी, रोल्स रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी, फरारी और पोर्श जैसी कार्स हैं। इनके पास एक प्राइवेट जेट भी है, जिसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। रोनाल्डो पूरी दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। इनको टोटल 597 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। रोनाल्डो इंस्टाग्राम में एक पोस्ट से लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 5,658 करोड़ रुपए है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई सक्सेस व्यक्ति नहीं है जिसे कभी असफलता का सामना न करना पड़ा हो। जो लोग कल असफल हुए थे, आज वही दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक हैं। असफलता का दर्द कामयाब लोगों को भी उतना ही हुआ था जितना कि आज आपको हो रहा है। इसका मतलब आज आपके पास भी वही मौका है जो कुछ साल पहले उनके पास था। तो फिर देर किस बात की, बना दो खुद को कुछ ऐसा, हर कोई बनना चाहे तेरे जैसा। इतना बेहतर बनाओ खुद को कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार चुके हो। असफलता का मतलब है कि तुम्हें एक बार और जी जान लगानी होगी। समस्या तो हर किसी के पास आती है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पक्षी अपना आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।